ये मेरे ख्वाजा अजमेर की सरदारी है। 800 साल से दरिया यता जारी है। वो नहीं देखते सैयद है कि उनके दरबार से मिलता है बराबर सबको। वो नहीं देखते सैयद है कि अंसारी है। सारे आदाए नबी और ये गुस्ताखों पर एक बरेली का इमाम अहमद रजा का भारी है। आवाज के ज़ैग़-ए रस्मियत जान शाह खिताबत पासपाड़े बसरा के आला हजरत खलीफा सरकार मखतूम मिल्लत नूर दीन सरकार गुलज़ार मिल्लत आशिक़े हुजूर ताज शरीयत हजरत अल्लामा अलहाज डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन साहब क़िबला गियावी बानियो मोहतमिम जामिया नूरिया मुजाहिद मिल्लत। जैसा मेहमान वैसा सम्मान, जैसी तकरीर वैसा नारे तकबीर और जैसी खिताबत वैसा शानदार स्वागत होना चाहिए। तैयार है सब लोग? बुलाया जाए हज़रत को। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। अब धीरे से हम नारा लगाएंगे, जवाब धीरे से दीजिएगा। हाँ, हमारी माँ और बहनें बैठ जाएं। हाँ, गुलाम नूरे मुजस्सम को आपने खूब सुना और आज़म इकबाल को अब तकरीर भी सुन करके जाइए। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लामा डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन साहब क़िबला गियावी जिंदाबाद जिंदाबाद। मेराजुन नबी कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। सरपरस्त इजलास अल्लामा अरशद रज़ा साहब क़िबला निज़ामी जिंदाबाद। अल्लामा मुफ्ती सैयद रहमान साहब क़िबला निज़ामी जिंदाबाद। खानदाने बादशाहे तरीक़त जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व शफीअना व हबीबना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मोहम्मद की ग़ुलामी है सनद आज़ाद होने की, खुदा के दामन तौहीद में आबाद होने की। आइए हमारा आप निहायत ही अदब व एहतराम के साथ सबसे पहले अपने आका मौला मदनी ताजदार दो आलम के मुख्तार हम गरीबों के गमगुसार सैयदुल मुरसलीन शफीउल मुज़नबीन रहमतुल लिल आलमीन मुरादुल मुश्ताक़ीन जाने आलमीन ताहा व यासीन मुज़म्मिल मुदस्सिर जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अज़मत पनाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। जोर से दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना नबीना सैयदना व शफीअना हबीबना व नबियना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। हज़रत अब टाइम नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि थोड़ी देर जिंदगी के साथ बैठिए। ऐसा लगे कि हम यहाँ जय कॉलोनी में नहीं मदीना शरीफ में बैठे हुए हैं, गुंबद खजरा के नूरानी छाव में बैठे हुए हैं। दोस्त बोलते रहिए और बोलना भी चाहिए, और आप बोलेंगे तो हमारा हौसला बुलंद होगा, हमें हिम्मत मिलेगी। मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो हम और आपको इस्लाम दिया है, हम और आपको जो कुरान दिया है, उसी कुरान के हाफिज को मदरसा ने पैदा किया है, इसीलिए इसको हाफिज कहा जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हुफ़ाज़ कराम ऐसे हैं कि अपने सीने में कुरान को लिए हुए बैठे हुए हैं। अगर ये मेरा कुरान कहीं जल भी जाए तो कुरान नहीं खत्म होगा। ये हाफिज कुरान
अपना सीना लेकर के आ जाएंगे और फिर मेरा कुरान जुज़दान में नजर आ जाएगा। इसलिए जिंदगी के साथ बैठिए और ये बताइए कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद वल्लाह। पढ़िए आप लोग पढ़िए, अगर माइक नहीं रहेगा तो भी पढ़ना। वल्लाह नहीं कट वाला, तुम देखना चाह रहे लोग की आवाज माइक के बराबर है कि नहीं। पढ़िए वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा, हाथ उठा के वल्लाह। अरे ऐसे से क्या कर रहे हैं, LBW अपील कर रहे हैं। तीसरा एम्पायर से पूछिएगा, हाथ उठाइए वल्लाह। उठाइए उठाइए भाई उठाइए, लास्ट तक उठाइए सब लोग सब लोग। और ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं, हाथ नहीं उठा रहे हैं, उठाइए वल्लाह। आप क्या समझ रहे हैं अभी तकरीर करना आसान है? कलकत्ता पैदल जाना आसान है, इस टाइम तकरीर करना आसान नहीं है। कई प्रेशर दिमाग के ऊपर है, इसलिए थोड़ा सा आप साथ दीजिएगा वल्लाह। देखिए चवनियन कैसे हिला रहा और आप ऐसे ऐसे कर रहे हैं, पूरा उठ ही नहीं रहा, लग रहा नेटवर्क ही गायब हो गया वल्लाह। आप लोग भी कुछ कीजिए ना जी वल्लाह, वो नूरी जी वल्लाह वल्लाह वल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मसला के आला हज़रत पे कायम रहो, मसला के आला हज़रत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। सब लोग का हाथ उठे, सब लोगों का हाथ उठे वल्लाह। तुम हंसेगा कि वो हाथ उठावेगा? तुम हंस लो तब हाथ उठाओ, उठाओ वल्लाह। अरे सबका काम अलग है, हंसने के लिए अलग है, देखने के लिए अलग है, बोलने के लिए अलग है, चलने के लिए अलग है, हाथ अलग है, सबका अलग अलग काम है ना। तो जुबान का काम क्या है? क्या कहा? क्या है? जोर से क्या है? बोलना तो बोलिए। अब क्या है सर का काम, क्या है दिल का काम, वो सुनिए। सर बनाया गया बंदगी के लिए, सर बनाया गया बंदगी के लिए, दिल बनाया गया आशिकी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। हज़रात मेरा जो नबी कॉन्फ्रेंस है इसी महीने की 27 तारीख को, शबे 27 को हम और आपके आका मेराज में तशरीफ ले गए। रब से मुलाकात हुई, राज़ो नियाज़ की बातें हुई, और जब लौट करके आए तो हाल क्या था? जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गर्म, एक पल में सरे अर्श गए और चले आए मोहम्मद। मेरे आका इतना लंबा सफर करके, अल्लाह से मुलाकात करके जब लौट करके आते हैं तो हाल क्या है? जो वजू करके गए थे वो पानी बह रहा था, जिस बिस्तर से उठ करके गए थे वो बिस्तर गर्म नजर आ रहा था, जो जंजीर खोल के गए थे वो जंजीर हिलती हुई नजर
नजर आ रही थी। आखिर इतनी तेजी के साथ सफर करना ये कैसे मुमकिन हो सकता है? उसका जवाब आएगा, मगर अभी अल्लाह फरमा रहा है, ए जिब्रील अमीन जल्दी जाओ और मेरे महबूब को मेराज में लेकर के आओ। रब मुलाकात करना चाहता है, रब देखना चाहता है। मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा। देखना आदमी कब चाहता है? जब महीनों मुलाकात ना हो, सालों मुलाकात ना हुई हो, तब आदमी कहता है मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर हुजूर सैयद अतीकुर रहमान साहब के लॉकडाउन के बाद मैंने कहा हज़रत जलसा नहीं हो रहा है। बोले नहीं जलसा नहीं हो रहा है, हालात ठीक नहीं है, कोरोना का मामला है, इसलिए जलसा बंद है। 4 साल हो गए, 3 साल हो गए। मैंने कहा हजरत कहीं मुलाकात नहीं हो रही है, मुलाकात करना चाहता हूँ, आपको देखना चाहता हूँ। बोले अच्छा कोई बहाना तो हो, कोई वसीला तो मिले, कोई जरिया तो हो दिल्ली आने का। चलिए मेरा जो नबी कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, आप आ जाइएगा, मुलाकात हो जाएगी। अब मैं आया, मुलाकात हो गई। क्योंकि यहाँ से ना ये मुझे देख सकते हैं, ना गया से ना मैं इनको देख सकता हूँ। अब मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत पूरी कायनात को देख रहा है, जाहिर को भी देख रहा है, बातिन को भी देख रहा है, अपने को भी देख रहा है, बेगाने को भी देख रहा है। तो क्या अपने महबूब को नहीं देखता होगा? क्या अपने हबीब को नहीं देखता होगा? ए मेरे परवरदिगार, तेरी रहमत कहना क्या चाहती है? तो रब की रहमत पुकार के कहेगी, ए लोगों मैं तो सब देख रहा हूँ, मगर मैं पूरी दुनिया को महबूब की अजमत दिखाना चाहता हूँ, मुस्तफा का मकाम। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मेराजुन नबी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरा लड़का लोग बचा करके रखे हुआ, तुम लोग बांट लो 2-2 रुपया, मगर सुभान अल्लाह बोलो, है ना? एक है नोट, एक है होंठ। इस टाइम हमको मालूम है, माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह, वालेकुम सलाम, अल्लाह बरकत अता फरमाए। तो मुझको मालूम है, लेकिन हम चाह रहे कि आप सुभान अल्लाह बोल दीजिए। वो लोग ऐसे ही हम लोग को देख रहा कौन अब ऐसे अरे आप लोग भी कुछ बोलिए जी। माशाल्लाह, सुनिए थोड़ी देर के लिए सुन लीजिए, फिर तकरीर खत्म हो जाएगी। बस हम ये चाह रहे हैं कि मेरी हाजिरी हो जाए। और ऐसे ही हम ढीला हैं, तुम घुमा रहा है काल, आज मेरा दिमाग ऐसे ही ढीला हो गया और सर लोग देख रहे हैं तो और ढीला हो जाएगा, इसलिए तुम ढीला ढीला कसो मत। हजरात मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत आराम फरमा रहे हैं, सुनिएगा, सो रहे हैं सरकार। अल्लाह का हुक्म है मेरे महबूब को जल्दी लेकर के आओ। अल्लामा मौलाना सैयद अतीकुर रहमान साहब हजरत को बादशाह तरीक़त अल्लामा मौलाना मुफ्ती अरशद निज़ामी साहब को जल्दी बुलाना चाहेंगे। क़यामगाह में है, यहाँ पर कोई नहीं है, तो बोले कि हजरत तैयार हो जाइए, इमामा बांध लीजिए, जुब्बा पहन लीजिए, स्टेज पर कोई नहीं है, जल्दी आपको तशरीफ लाना है। बोले जल्दी आदमी भेजिए, मैं तैयार होता हूँ। हाफिज नौशाद गए तो हजरत ने फरमाया, अरे मैं तैयार हूँ, जल्दी चलो। आप किसी को बुलाना चाहते हैं जल्दी, तो पहले फोन कर देते हैं, तैयार रहिए, गाड़ी जाने वाली है। अल्लाह जल्दी बुलाना चाहता है अपने नबी को, तो होना यह चाहिए था कि महबूब को हुक्म होता, ए मेरे महबूब कपड़ा बदल के रहिए, गुस्ल करके रहिए, तैयार हो के रहिए, जिब्रील अमीन जा रहे हैं, जल्दी आपको आना है। मगर हो क्या रहा है, महबूब आराम फरमा रहे हैं, जिब्रील से कहा जा रहा जल्दी लेकर के आओ। यानी ए लोगो मुस्तफा का मकाम देखो, जिब्रील से हुक्म है जल्दी लेके आओ। महबूब आराम फरमा रहे हैं, आराम कर। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो देखा मुस्तफा आराम फरमा रहे हैं, और जब आराम फरमा रहे हैं
तो जगावें कैसे, उठाएं कैसे, बेदार कैसे करें? झिंझोड़ा नहीं, ऊंची आवाज नहीं दी, अर्ज किया खुदा तेरे महबूब को कैसे जगाएं? तो रहमत इलाही झूमी, ए जिब्रील अपने नबी को उठाने का तरीका मैं बता रहा हूँ। ना ऊंची आवाज से बोलो, ना कदमे नाज को पकड़ के झिंझोड़ो। तुम्हारे जो मलकुती होंठ है ना, उससे नबी के तलवा को चूम दो, मुस्तफा बेदार हो जाए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान जब अल्लाह। नबी बेदार होंगे मेरा पैगाम कह देना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिब्रील ने नबी के तलवा को चूमा और मेरे सरकार बेदार हुए। होंठ जिस्म का ऊपर वाला हिस्सा और तलवा जिस्म का निचला हिस्सा। होंठ फरिश्तों के सरदार का और तलवा नबियों के इमाम का। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये होंठ जिब्रील अमी का है, तलवा मेरे नबी का है। चूमा जिब्रील अमी ने, ये नहीं कहा जिब्रील अमी ने कि शिर्क हो जाएगा, मैं फरिश्ता हूँ इनका तलवा कैसे चूमूं? जिब्रील अमी ने तलवा चूम करके बताया, ए लोगों जहाँ जिब्रील का सफर खत्म होता है वहीं से मुस्तफा का सफर शुरू होता है। जहाँ जिब्रील एंड करते हैं वहीं से मुस्तफा शुरू। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेदार हुए क्या हुक्म है अल्लाह का? सरकार अल्लाह आपको आसमान से ऊपर अर्श आजम पर लामकाम पर बुला रहा है, जल्दी से तैयार हो जाइए। कौसर और सलसबील का पानी लाया हूँ, गुस्ल कर लीजिए। ये कपड़ा लाया हूँ जन्नत से, इसको पहन लीजिए। ये जन्नती बुराक लाया हूँ, इस पर सवार हो जाइए। और मेरे आका गुस्ल फरमाते हैं, जन्नती लिबास से बेतन फरमाते हैं। बुराक के पास जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाते हैं। जिब्रील अमीन ने पूछा, या रसूल अल्लाह किसी चीज की कमी है क्या? अगर कोई कमी हो तो बोल दीजिए, अल्लाह जल्दी आपको बुलाना चाह रहा है। तो मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील किसी चीज की कमी नहीं है, मगर ऐसे वक्त में मुझे अपनी गुनहगार उम्मत याद आ जाती है। वाह 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 सुभान यार अल्लाह बोलो, नसीबे पे नाज करो, बोलो। मुस्तफा फरमा रही है, गुनहगार उम्मत मुझे याद आ रही है। या रसूल अल्लाह उम्मत के बारे में क्या सोच रहे हैं? तो मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील मैं ये सोच रहा हूँ आज मेरे लिए 70,000 फरिश्तों की जमात आई है, जन्नती बुराक आया है, जन्नती लिबास आया है। कल पुलसिरात होगा, बाल से बारीक होगा, तलवार से तेज होगा, उसी के ऊपर से सबको गुजरना होगा, उसी के नीचे जहन्नम होगा। तो मेरी उम्मत के लिए पुलसिरात में कौन सी सवारी आएगी, कौन सा बुराक आएगा? अल्लाह की रहमत में पुकार के कहा, जिब्रील मेरे महबूब से कह दो कि आज अगर आपकी खिदमत में मैं हूँ तो कल आपकी उम्मत की खिदमत में मैं ही रहूंगा। पुलसिरात में मेरा पर बिछ जाएगा, आपकी उम्मत सलामती से गुजर जाएगी। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मेराजुन नबी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान जब ये अल्लाह। वादा अल्लाह की जानिब से महबूब को हुआ कि महबूब मेरी रहमत तुम्हारी उम्मत को जहन्नम में नहीं जाने देगी, आप मेराज में आइए और चले मेरे नबी। और किस शान से चले? जज्बे हुस्ने तलब आज की रात है। वाह 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 वाह। और जोर से जज्बे हुस्ने तलब आज की रात है, दाएं बाएं बारिशी की बारात, सुभान अल्लाह सुभान और अल्लाह। सर पे नूरानी सेहरे की क्या बात है, शाह दूल्हा बना आज की रात है। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दूल्हा बना आज की रात है।
माशाअल्लाह अच्छा लग रहा आप लोगों को, तो सुभान अल्लाह बोल दीजिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक शेर और पढ़े, हाथ उठाइए कौन कौन लोग सुनिएगा। अरे उठाओ यार, माशाअल्लाह। एक शेर सुनिए और झूमिए। बाग़े आलम में बाग़े बहारी चली। वाह 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 वाह। ये मेरा कोड वर्ड है, ठीक है? मैं पढ़ूं, आप सुनिए, मैं चुप हो जाओ, आप सुभान अल्लाह बोल दीजिए, ताकि कंप्यूटर ये ना बोले कृपया अपना नंबर जांच कर ले। इसकी नौबत नहीं है, मैं पढ़ता हूं, आप सुनिएगा। बाग़े आलम में बाग़े बहारी चली और सरवर अंबिया की सवारी चली और ये सवारी सुए जाते बारी चली। अब्र रहे मत उठा आज की रात है, अब्र रहे मत उठा आज की रात है। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान। अच्छा, और बर्क से तेज तारे हैं पूरा गब का और क्योंकि खालिक को है इश्तियाका। हुज्जतुल इस्लाम साहब दूसरे को अब इतना सैयद साहब पर जमा रहे थे, तो आप भी थोड़ा इधर ध्यान दीजिए, बच्चों को हौसला बुलंद कीजिए, है ना? बर्क से तेज तारे है पूरा गब का क्योंकि खालिक को है इश्तियाका और अब नहीं देखा जाता फिराक आपका। जल्द चल नारावा आज की रात है, जल्द चल नारावा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। किसी का दोस्त दूल्हा बनता है तो वो फूल छिड़कता है, गुलाब का पानी छिड़कता है, इत्र छिड़कता है। मेरे नबी जन्नत का दूल्हा बन के जा रहे हैं, तो कौन इत्र छिड़क रहा है? इत्र रहमत फारिश ते छिड़कते चले और जिसकी खुशबू से रस्ते महकते चले और चांद तारे जिलों में चमकते चले। कहकशां शेरे पा आज की जिंदाबाद रात जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान कहकशां सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे नबी की सवारी चली, कहाँ पहुंची? बैतुल मुक़द्दस। बैतुल मुक़द्दस पहुंचे तो क्या देखा? 1,24,000 कमोबेश अंबिया इकराम जो पहले वे साल कर चुके थे, वो सब लोग हाथ बांधे खड़े नबी का इंतजार कर रहे हैं। बोल दीजिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसके बाद ए भाई अब माइक बंद कर दो, बंद करो, बंद कर दो, आ रहे हैं, ठीक है? जरा हम अपने बंद करो, बंद करो, बंद करो। नहीं नहीं ठीक। पहुंच जाए पूरे गूंजे, बोल दीजिए करके बोलिए माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये मत समझना दाढ़ी पक गई है तो आवाज मेरी कमजोर हो गई है। एक आदमी बोला कि आप दुबले हो गए, बोले जिस्म दुबला हुआ रूहानियत दुबली नहीं हुई है। बोले कि पहले साहब अच्छी तकरीब कर रहे हैं हजरत, तो मैंने कहा हाँ मैंने चार्जर बदल दिया है। चार्जर कैसे बदल दिया? तकरीर इनको सुनाना है कि पूरा मोहल्ला सुनाना है? ठीक है, कुछ नहीं नहीं तुम तकरीर करेगा
चलो जो ऐसे सुनना सुन, फालतू खाली जबरदस्ती मत किया करो, किसी चीज का एक सीमा है। परमिशन मिल गया तो क्या एकदम कपड़ा उपड़ा खोल देगा? नहीं हजरत, आप लोग जैसे लोग ऐसे करेंगे बहुत गलत है। आप लोग सुन रहे हैं, पहुंच रही है, कोई बात नहीं, माइक न रहेगा तो क्या प्रोग्राम नहीं होगा? होगा। हजरत मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत कहाँ पहुंचे? बैतुल मुक़द्दस। 1,24,000 कमोबेश अंबिया कराम मेरे नबी का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही मेरे सरकार को देखा, अर्ज किया सरकार मरहबा मरहबा, मेरे आका मेराज में जाना मुबारक हो, रब से मुलाकात करना मुबारक हो, उम्मत के लिए तोहफा लाना तशरीफ ले जाए। हम लोग वो हैं कि अल्लाह को देखना चाहा था तो अल्लाह ने फरमाया था लन तरानी, तुम नहीं देख सकते, मगर आप तो ऐसे महबूब हैं कि सारे अंबिया खुदा को देखना चाहते हैं और खुदा आपको देखना चाहते हैं। तशरीफ ले जाए। उसके बाद जिब्रील अमीया उतरे, अर्ज किया या रसूल अल्लाह आप भी नीचे उतर जाएं। देख अब यहाँ आइए, ये बताओ यार, हम नारा लगाने क्या तो ऐसे नारा माइक काहे रखे? हटाओ माइक का कोई नाम और निशान नहीं है। हाँ एकदम बंद बंद कर, एकदम हम सीरियसली बोल रहे हैं, बंद। ताकत हमको लगती तो तुम काहे परेशान? पहले ही बंद करवा देते। नहीं, जो मेरा टाइम था हजरत ये सर से लिए थे 15-20 मिनट, खत्म हो गया। ये किसका दिए हैं? रही वाला निकाल के दे रहे क्या? अभी कम नहीं। अभी सलाम होगा भैया, अभी सलाम होगा, माइक बोल दीजिए। तो मैंने भाई गुस्सा मत हो, भाई गुस्सा मत हो। 1 मिनट तो और बोलिए, पता चलेगा। तुम लोग बहुत बोलता है ना कि माइक में लोग खाली तकरीर करते, पता चल जाएगा कि हम माइक वाले भी हैं और बगैर माइक वाले भी। हाँ, ईमान की ताकत हो तो इंशाअल्लाह आवाज़ पहुँचेगी। 70,000 1 लाख तक पहुँचा देते थे तो हम 50-100 आदमी नहीं पहुँचा पाएंगे क्या? हम उसके गुलाम है ना जी। हम बहुत के दीवाने हैं, ऐसा न करेंगे। आज एकदम आवाज बैठा ही के दिल्ली से जाना, बस यहाँ पे इलाज होगा। हम गौस के दीवाने हैं, ऐसा न करेंगे, अरे मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे। सुभान अल्लाह बोल दीजिए, हम चुप हो जाए। सुभान अल्लाह। पीछे वाले सुन रहे हैं, पीछे वाली आवाज जा रही है तो आपकी आवाज यहाँ तक पहुँचनी चाहिए, बोल दीजिए माशाअल्लाह। मेरे आका मुस्तफा जाना रहमत बुराक से नीचे तशरीफ लाए। जिब्रील अमीन ने अज़ान पढ़ी। कायनात में ना ऐसा मुअज्जिन पैदा होगा, ना ऐसा मुख्तदी पैदा होगा, ना ऐसा इमाम पैदा होगा। आजान देने वाले फरिश्तों के सरदार, नमाज पीछे पढ़ने वाले ये सारे अंबियाए कराम और इमामत करने वाले नबियों के सरदार अमीन ने आजान दी तो अर्श से लेकर के फर्श तक जितने फरिश्ते थे वो सब जमीन पर आ गए और 1,24,000 कमोबेश अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम, ये सारे अंबियाए कराम सब बसम हाथ बांधे खड़े हैं। जिब्रील अमीन ने आज़ान दी। सारे अंबिया की तमन्ना कि काश ये इमामत का मुसल्ला हमको मिल जाता,
मगर जिब्रील अमी आए, मेरे नबी के दस्ते मुबारक को पकड़ा, इमामत के मुसल्ले पर खड़ा किया और अर्ज किया, सरकार ये मुसल्ला आपके लिए खाली रखा गया, आप इमामत फरमा दे ताकि अमली तौर पर पता चल जाए कि मेरे आका इमामुल अंबिया है और सरकार जलवागर हुए इमामत के मुसल्ले पर। अब मुख्तदी आदम शफीउल्लाह मुख्तदी, मूसा कलीमुल्लाह मुख्तदी, इब्राहिम कलीमुल्लाह मुख्तदी, इस्माइल शफीउल्लाह मुख्तदी, ईसा रूहुल्लाह मुख्तदी, हजरत जिब्रील मुख्तदी, हजरत मिकाईल मुख्तदी, हजरत इस्राइल मुख्तदी, हजरत इसराफिल मुख्तदी। ना मुख्तदी का जवाब ना इमाम का जवाब। हाथ उठा के सब लोग हैदरी मैदाने गौसो ख्वाजा जिंदाबाद, मैदाने आला हजरत जिंदाबाद, अल्लामा डॉक्टर जाकिर हुसैन गियावी जिंदाबाद, अल्लामा मुफ्ती सैयद अतीक रहमान साहब किबला जिंदाबाद, मोहम्मद अल्लामा मुफ्ती अरशद रज़ा निज़ामी जिंदाबाद। मेरे नबी की ये है शान, मेरे नबी की ये है शान। है क्या अरे ये बच्चा बच्चा है क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मेरे नबी की शान है साहब। अच्छा एक बात बताइए, आदमी कोई चीज इस्तेमाल करता है तो उसका एक सीमा है। यहाँ बिरयानी पसंद करते हैं कि पराठा? अरे बचपन तो पुड़िया पसंद करता है, बूढ़ा लोग सूखी रोटी, जवान लोग बिरयानी, 80 बरस वाला हाँ तो यहाँ की क्या पसंदीदा चीज है हजरत? बिरयानी। अच्छा बिरयानी बहुत पसंद है सबको, ये तो आम हो गई है। एक बात बताइए, तीनों टाइम आपको बिरयानी दे दी जाए, सुबह बिरयानी, दोपहर बिरयानी, शाम बिरयानी, फिर बिरयानी, जब देखो बिरयानी लेके आ जाती है। पेट खराब हो गया, गैस बन रहा, हटाओ, ला रोटी उठी, तो घर वाली देखी कि रोटी बहुत पसंद कर रही, लेह रोटी, दोपहर रोटी, रात रोटी, फिर हटाओ, जब देखो रोटी लेके आती है, लाओ चावल, लाओ भात, तो घर वाली देखी भात पसंद करते हैं, चावल, ले चावल, दे चावल, सुबह चावल, दोपहर चावल, फिर हटाओ, जब देखो चावल लेके आती है। इंसान की फितरत क्या है, वो जायका बदलना चाहता है, बदल बदल करके खाना चाहता है। लेकिन एक बात बताओ, खाते हैं पुलाव, पीते क्या है? सोचे कि ताड़ी उड़ी करती है, क्या पीते हैं? पानी। खाते हैं रोटी, क्या पीते हैं? पानी। खाते हैं चावल, क्या पीते हैं? है कोई जो कहे बंद करो पानी? अरे सर अब तक आवाज जा रही कि नहीं? बैठ जाइए सर, बैठ जाइए, आपकी वजह से हम माइक बंद कर दिया, अब बैठिए आराम से। तो ये पानी, इसको समझाना मैं चाह रहा हूँ। पानी, किसी भी चीज को इस्तेमाल कीजिए, लास्ट में पानी। है कोई जो कहे बंद करो पानी? हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से पानी ही पीते आ रहे हैं, अब थोड़ा डीजल पी लेंगे, पेट्रोल 1 लीटर डाल देंगे, रात भर रक्स करते रहेंगे। है कोई? ये नई चीज है ना, बाद में पेट्रोल डीजल आई है ना। है कोई जो भी ये नई चीज पीना चाहे? नहीं। अच्छा अब आइए दुनिया के तरह से, ये लड़का लोग हैं माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे लड़कों को, नबी की नात सुनते हैं बड़ी खुशी होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसा होता है, सूफीस गजल भी सुनता है ना, इमरान प्रतापगढ़वी को भी सुनता है ना, गाना नहीं सुन, गाना मत सुनिए। तो अच्छा सुनिए, सुनने का एक सीमा है। कोई भी कैसेट नहीं आती है तो आदमी बार बार सुनता, 2 मरतबा, 3 मरतबा, 4 मरतबा, 5 मरतबा, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 15 दिन, 1 महीना, और जैसे ही फिर वो कैसेट लगाया तो उसके दोस्त ने कहा बंद कर, कान पक दिया। एक हमारे जमाने में आज से 15-20 बरस पहले एक गजल आई थी, तुम तो ठहरे पर, जहाँ देखो वही बजता था, अब वो बंद हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? बोला सुनते सुनते हजरत कान पक गया, अब नई गजल की तलाश में हो। इंसान की फितरत ये है कि वो नई चीज को पसंद करता है,
पुरानी चीज से घबराता है, मगर कुर्बान जाइए अपने नबी के जिक्र पर। 1450 साल से जिक्र हो रहा है। आखिर ऐसा क्यों है? आखिर ऐसा क्यों है? तो उसका जवाब सुनो। जवाब, जिस चीज से प्यास बुझती है आदमी उससे नहीं घबराता। ये दुनिया का पानी जिस्म के प्यास को बुझाता है और नबी का जिक्र रूह के प्यास को बुझाता इसलिए जितना सुनो उतना ही सुनने को जी चाहता है। बोल दीजिए ना, चाहता है। और माइक पर हम वो पढ़े तो भी, बगैर माइक के पढ़े तो भी यही कहते रहेंगे कि लब पे नाते पाक नज़्मा कल भी था और आती है। लब पे नाते पाक नगमा आज कल भी था और आती है। प्यारे नबी से अपना रिश्ता कहिएगा, कल भी था और आज भी है। प्यारे नबी से अपना रिश्ता सब लोग हाथ उठा दीजिएगा तो आवाज और दूर जाएगी। कल भी था और इंशाअल्लाह मिट जाएंगे जितने नबी के दुश्मन हैं, और दोनों जहां में उनका चर्चा। क्या बात है, माइक फेल है, माइक फेल है। अब बोलो, उसको लगे कि माइक बंद करने से भी कोई फायदा नहीं। अरे आलम भाई अब कहाँ घुस गए? आलम अल्लाह ताला बचा रखे। धूम के बोल दीजिए। और इंशाअल्लाह मिट जाएंगे जितने नबी के दुश्मन हैं, और दोनों जहां में उनका चर्चा। ये मोहल्ला ठीक है, ये मोहल्ला ठीक है, पीछे वाला फाकी मार रहा है। सब लोग कल भी था। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने हम लोग का हाथ सीधा बना, नहीं ऐसे बना देता तो अकेले से भी नीचे चला। अरे उठाओ उठाओ, कल भी जो हाथ उठाएगा उसके हाथ में लकवा नहीं मारेगा। हजरत मौजूद है। कल भी लकवा के नाम पर सब उठाए। अरे नबी के नाम पर उठा, लकवा खुद ही भाग जाएगा। कल भी और बतला दो गुस्ताख नबी को कि गैरत सुन्नी जिंदा है। अरे बतला दो गुस्ताख नबी को कि गैरत रिज़वी जिंदा है, और नबी पे मर मिटने का
की जानिब क्यों देखें हम, गैर से जाके क्यों मांगे, और अपना सब कुछ गुंबद खज़रा, अरे अपना सब कुछ गुंबद खज़रा लब पे नाते पाक नगमा, प्यारे नबी से अपना रिश्ता, और उलमा करम बैठे हुए अल्लामा हुज्जतुल इस्लाम साहब, और ये दोनों मशाइख कराम के तरफ से चूंकि आला हजरत ने इनके वालिदे गरामी को सरकारे मुहिब्बा दादा को आला हजरत ने खत लिखा। अरे बोलो सुभान अल्लाह। इसीलिए सरकारे मुहिब्बा से वो मशहूर है। दादा को पोता मौजूद है, पोता के तरफ से ये शेर, दादा की रूह झूम जाएगी, आला हजरत का फैजान हो जाएगा। सुभान अल्लाह। को मिटाने वाले खुद ही मिट गए दुनिया से, लेकिन रज़ा का घर घर चर्चा, लेकिन रज़ा का घर घर चर्चा, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये है आला हज़रत का फैज़ान। और एक शेर और बोल दीजिए सुभान अल्लाह, से बोलिए सुभान अल्लाह। जिंदाबाद फख्रे अज़हर मुर्शिद कामिल जिंदाबाद, आपके इल्म हो फज़ल का शोहरा। एक शेर में पढ़ रहा हूँ, मजमे से नारा लगना चाहिए। तैयार है? तैयार? तुम लोग तो हमेशा तैयार रहे, पूरा चचा तैयार रहे तब ना। हाँ, ये हमेशा तैयार है। वो एक आदमी बेटा बहुत अच्छा तुम कर बोलेगा, बोलने पर इतनी पाबंदी है, तुम इतना बोलता। ये वो एक आदमी का बैल चला गया मस्जिद में, तो इमाम साहब देख लिए, निकाले लाठी, 4 लाठी मारे। तो जिसका बैल था वो देख लिया, तो बोला कि हे इमाम साहब काहे जमा रहे हैं बैल पर, क्यों मार रहे हैं? बोला अरे अंदर चला गया, पेशाब पैखाना कर देगा, तो जिम्मेदार कौन होगा? बोला वो बैल था इसलिए चला गया, हमको कभी देखे आप मस्जिद में। इसी तरह तुम लोग अभी बोल रहा, इतना बड़ा होगा तब ना, अच्छा बन करके बोलेगा तब समझ में आए। लेकिन बहुत अच्छा आप लोग बोल रहे हैं, एक मरतबा आहिस्ते से बोलिए सुभान अल्लाह। आहिस्ते बोल रहे हैं तब ये हाल है, जोर से बोलेंगे शामियाना उड़ जाएगा, इसलिए इतना ही आहिस्ते बोलिए जितना अभी बोले थे। क्या इतना? माशाअल्लाह। एक शेर और सुन लीजिए, नारा लगना चाहिए, उधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, 3 नारा चाहिए। पढ़े? बोलिए पढ़े, बोले। अरे गूंज रहा है दायरे में हर सू नारा ताज शरिया का, और बस्ती बस्ती करिया करिया, ले नारा भुला गया क्या?
माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप इतना देर इंतजार ये भी अच्छा हुआ कि इंतजार कर रहे थे, शुरू हो जाते तो छुप ही नहीं करते। अभी तो ना चुप हुआ और हमको अच्छा लगे। अगर बोलते रहे आधा घंटा नारा लगा तो आधा घंटा हम सांस तो लेंगे। बस्ती बस्ती करिया करिया माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये भाई पौन घंटा हो गया, 5:30 नहीं बजे हैं तो क्या बजेंगे नहीं? क्या करेंगे आज बजबे करेंगे। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। आगे चलिए। मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत है, सरकार इमामत के मुसल्ले पर है। तरन्नुम मत गड़बड़ ना बड़ा शायर ना है। कुछ बना बनाया खेल बिगाड़ दे। बगैर माशाकी के कोई काम इस जगह नहीं करना चाहिए। हाँ माशाल्लाह सैयद साहब एक शेर दे रहे थे, लेकिन तरन्नुम गड़बड़ा जाएगा। और गड़बड़ाने की वजह ये है कि ये हर्फ हमको सही नज़र नहीं आएगा, तो जुदा खुदा वाला मामला ना हो जाए, बढ़ा जाएगा। इसलिए जो है उतने में काम चलाना है कि नहीं। हम लोग बहुत अच्छा बोल रहे हैं, इसलिए ज़्यादा बोलवाने की ज़रूरत नहीं है। एक मरतबा माँ बाप के नाम पर बोलिए, एक मरतबा सास ससुर के नाम पर। मेरी माँ बहन सुन रही है, अगर तुम लोग नहीं बोला सुभान अल्लाह तो सुबह का नाश्ता है। मेरे माँ बाप का नाम आया तो उसे कर रहा था, इसलिए बोल दीजिए सास ससुर के नाम पर भी। सुनिए आप लोग, ये लोग ठीक ठाक है। हजरात मेरे अकाबा ये मोई लेके चलते हैं मेराज सरकार इमामत के मुसल्ले पर। सुभान अल्लाह, क्या शान है मेरे नबी, क्या मेरे आका की असमत है कि सारे अंबिया मुक्तदी बने हुए हैं। मेरा नबी इमाम और ऐसा इमाम कि जिसके सामने फरिश्ते भी मुक्तदी हैं और अंबिया भी मुक्तदी हैं। अब जाहिर सी बात है, अभी हजरत आए हैं मुफ्ती अल्लामा अरशद निजामी साहब। अगर वो बाबू माइक नहीं है, बोलेगा तो आवाज ही हो जाएगी। हजरत अगर इमामत के मुसल्ले पर खड़े हों और मुक्तदी बनने का मौका मुरीदों को मिले तो आश करेगा। आगे चलिए। हुजूर ताजी शरिया के ज़माने में जो लोग हुजूर ताजी शरिया के इब्तिदा में एक वक्त नमाज पढ़ लेते नसीबे पे नाज करते। इन्हीं को अगर दस्तरखान में किसी कोने में बैठने का मौका मिल जाता था तो जिंदगी भर कहता था हुजूर ताजी शरिया के दस्तरखान में बैठा। ये वली की शान होती है, एक लम्हा उनकी सोहबत मिल जाए तो जिंदगी में इनकलाब बर्पा हो जाता है। अब अंदाजा लगाओ इमाम कौन है? मेरे आका हैं, जन्नत के दूल्हा हैं, नबियों के सरदार हैं, रसूलों के इमाम हैं, कायनात के मालिको मुख्तार हैं, अल्लाह के हबीब हैं। और मुख्तदी कौन है? हजरत आदम है, हजरत नूह है, हजरत शीश है, हजरत यहिया है, हजरत जकरिया है। ये सारे लोग मुख्तदी। अब जिब्रील अमीन ने सरकार को मुसल्ले इमामत पे देखा, अंबिया किराम को मुख्तदी की हैसियत से देखा तो दिल में एक ख्याल आया, क्या शान है, क्या इमाम है, क्या मुख्तदी है। हजरत जिब्रील के दिल में जो ख्याल आया था, एक शायर ने उसको यूं पेश किया है कि हुए जलवा गर शाहिदी ओ ये जिब्राईल बोले हुए जलवा गर
सफ़े अंबिया का देखो ये इमाम आखिरी है। अंबिया का देखो। ये 20 रुपया में भोजपुरी। नहीं 20 रुपया भोजपुरी 20 रुपया मिलती है। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। और जो कयाम मुस्तफा है वो कयाम आखिरी है। और जो कलाम हक वो लाए वो कलाम। आपके तरफ से ये शेर पढ़ रहा हूँ और आप ही के घर की बात है, आले रसूल के घर की बात है। करबला में सब शहीद हो गए, इमाम हुसैन अकेले बचे थे। अब जा रहे थे मैदान कारजार में इस शान से कि सर पे नबी का इमामा शरीफ बांध करके जा रहे थे, हाथ में जुल्फकार हैदरी ले करके जा रहे थे। कांधे पर अम्मी जान फातिमा तैयबा ताहिरा की चादर तथीफ डाल करके जा रहे थे। हजरत हमजा की ढाल हाथ में लेके जा रहे थे। चले एक निदा खेमे पे डाली, घर वालों को देखा, बहन ज़ैनब को देखा और हुसैन पाक ने क्या कहा था वो सुनिए। चले जब हुसैन रान में तो ये खेमा जाके बोले। चल जब हुसैन रान में तो ये खेमा जाके बोले मेरी प्यारी बहन ज़ैनब ये सलाम आखिरी। मेरी प्यारे तकबीर नारे रिसालत हाथ उठा के सैयद साहब नारा लगा रहे हैं। मेराजुन नबी कॉन्फ्रेंस डॉक्टर जाकिर हुसैन गयावी सैयद मुफ्ती अतीकुर रहमान साहब किबला नारे तकबीर नारे रिसालत। क्या कहना है सुभान अल्लाह। फिर ये शेर सुना दे। सोच करके बोल रही है। लेकिन इसीलिए हम बंद करवा देंगे। पर कैसे ताला लगा बोलता ही रहेगा। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। जब हुसैन रान में तो ये खेमा जाके बोले मेरी प्यारी बहन ज़ैनब ये सलाम। ऊपर लेके चले उसके बाद मेरी तकलीफ खत्म हो जाए। अब भोजपुरी पढ़े पड़ेगा क्या। अल्लाह ताला बरकत फरमाए। अच्छा रखे। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा जाने रहमत हज़रत जिब्रील अमीन सातवां आसमान ऊपर लेकर के गए। सातवां आसमान ऊपर क्या है? सिदरतुल मुंतहा। सिदरतुल मुंतहा पे हज़रत जिब्रील अमीन पहुँचे। अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह अब यहाँ से आगे नहीं बढ़ूँगा। अल्लाह की तजल्ली मेरे बालों पर को जला करके राख कर देगी, इसलिए आप यहाँ से अकेले जाइए, मैं यहाँ से अकेले नहीं। आप मैं यहाँ आपके साथ नहीं जाऊँगा। जिब्रील क्यों नहीं जाओगे? तो अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह अगर यकसर मोए बरतर फरम फ़रोग़ तजल्ला बसोज़ल करम, अगर एक बाल के बराबर भी आगे बढ़ूँगा तो अल्लाह की तजल्ली मेरे बालों पर को जला करके राख देगी। मैं आगे नहीं जाऊँगा, मैं जल जाऊँगा। फरमाए करम बैठे हैं, हजरत बैठे हैं, मुफ्ती साहब बैठे हैं। मैं इन लोगों की दुआ लेने के लिए सैयद साहब तशरीफ़ फरमाए। हुज़ूर करम कीजिए। अरे ये नहीं, इस पर करम कीजिए, थोड़ा नीचे रखिए।
इसीलिए आपके पास रखे हैं कि अमानत में खयानत आले रसूल लोग नहीं करते, मालूम है, इसलिए सही जगह हम रखे हुए हैं। ये हम आपसे कह रहे हैं कि मेरे आका से जिब्रील अमीन ने क्या कहा, मैं यहाँ से एक बाल के बराबर भी आगे नहीं बढ़ूंगा। अल्लाह की तजल्ली मेरे बालों पर को जला करके राख कर देगी। अब जरा सा गौर कीजिए, जिब्रील कह रहे हैं मैं जल जाऊंगा, आप जाइए। मैंने पूछा जिब्रील अमीन आप जल रहे हैं नूरी फरिश्ता हो करके, तो मेरे नबी कैसे बच जाएंगे? तो जिब्रील अमीन कहेंगे मैं जल जाऊंगा, नबी बच जाएंगे, इसलिए क्या नबी खुदा के नूर से बने हैं और मैं नबी के नूर से बना। यहाँ से मुस्तफा का मकाम शुरू होता है। जिब्रील सरकार और हजरत मैं अर्ज करूं, अगर जिब्रील अमीन ने क्या कहा कि अगर मैं यहाँ से आगे बढ़ूंगा तो जल जाऊंगा, अगर साथ में हजरत अबू बकर होते ना तो कहते या रसूल अल्लाह जलना गवारा है, आपका साथ छोड़ना गवारा है। मुस्तफा ने अपने आशिक़े सादिक़ सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सदाकत को देखा था तो फरमाया था उमर की जिंदगी भर की नेकियां एक तरफ, मेरे यार अबू बकर की एक रात की नेकी। अब जरा सा एक और पॉइंट सुन लीजिए। मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया जिब्रील ना जाना हो तो ना जाओ, मगर हे जिब्रील अल्लाह से कुछ मांगना हो तो मांगो, बोल दीजिए, से कुछ कहना हो तो कहो, मैं जा रहा हूँ। जिब्रील तुमने मेरे आबा व अजदाद पर जो एहसान किया था आज वो एहसान उतार। वही वो फरिश्ता है ना कि हजरत आदम से कहा था आपको किसी मदद की जरूरत हो तो कहिए, मैं वहां जाता हूं जहां कोई नहीं जा पाता। तूने हजरत इब्राहिम से कहा था किसी मदद की जरूरत हो तो कहो, मैं वहां जाता हूं जहां कोई नहीं जा पाता है। तुमने हजरत ईसा से कहा था किसी मदद की जरूरत हो तो कहो, मैं वहां जाता हूं जहां कोई नहीं जा पाता है। ए जिब्रील सुनो, वो आदम सफीउल्लाह थे जिसे तूने कहा था, वो मूसा कलीमुल्लाह थे जिसे तूने कहा था, वो इब्राहिम खलीलुल्लाह थे जिसे तूने कहा था, और मैं हबीबुल्लाह हूँ, मैं तुमसे कह रहा हूँ ए जिब्रील कुछ मांगना हो तो मांग लो, मैं वहां जा रहा हूँ जहां तू भी नहीं जा। कुछ मांगना है तो मांगो। तो जिब्रील अमीन को कहना चाहिए ना कि आपके जरिए हम क्यों मांगेंगे, अल्लाह से मुलाकात होती रहती है, किताबें मैं ही लाता हूँ, सहीफे मैं ही लाता हूँ, मैं क्यों आपके जरिए मांगूंगा। जिब्रील अमीन ने नबी के जरिए मांगा, नबी के वसीले से मांगना ये सरकारे मुहिब्बा का तरीका नहीं है, ये आला हजरत का तरीका नहीं है, ये तो जिब्रील अमीन का तरीका है, ये सरकार का तरीका है। ये जिब्रील है जो कह रहे सुनिए, अब इसी को सुनिए और अपना अपना मुकद्दर जो है उस पर नाज कीजिए। मेरे आका ने फरमाया जिब्रील वो तमन्ना है अल्लाह की बारगाह में, आरजू है कुछ पेश करने की तो बोलो। बोला हाँ सरकार एक मेरी तमन्ना, सुभान अल्लाह बोलिए, हम तमन्ना एक मेरी ख्वाहिश है। जिब्रील क्या ख्वाहिश है सरकार? कल पुरसरात में जब आपकी उम्मत पुर से गुजरे ना तो मुझे पर बिछाने का मौका दे दिया जाए, आपकी सलामती से गुजरे। क्या नसीबा है हमारा, जिब्रील अमीन का पर होगा, हम गुनहगारों का सफर होगा, हम खताकारों का गुजर होगा। और मेरे आका तशरीफ ले गए मेराज से और फिर लौट करके आए, जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गर्म, एक पल में सरे अर्श गए, चले आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी रही, आता करता हूँ, आऊँगा।